ये एग्जाम्पल नंबर 1 है 5.1 का। एग्जाम्पल 1, फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 एंड सो ऑन, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस। ए मतलब कि पहला टर्म क्या होता है, मैंने अभी इसमें बताया था फर्स्ट में कि पहले टर्म को ये बोलते हैं सॉरी, इसमें A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, लास्ट वाले को हम AN बोलते हैं। तो पहला टर्म इसने पूछा है, क्या कहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, ए क्या है, ए मतलब कि 3/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में A = 3/2। इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा हमें यहाँ से देख के लिखना है। अब क्या पूछा है, एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मतलब कि डी पूछा है इसमें। अब डी कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ पे मैंने बताया नहीं, सॉरी। डी निकालने का फॉर्मूला होता है D = A2 - A1। अब A2 जैसे यहाँ पे कि 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 5 माइनस A1 यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों का माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पे क्या D निकला 2। और यहाँ पे देखिए दोनों के सबके बीच का डिफरेंस क्या था, 2 था, फिक्स नंबर। और यहाँ पे भी हमारा D 2 निकला। तो D निकालने का फॉर्मूला यही होता है। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं D क्या है यहाँ पे, A2 - A1। A2 क्या है 1/2 माइनस A1 क्या है 3/2। अब यहाँ पे माइनस कैसे करेंगे, सबसे सिंपल होता है, अगर जैसे कि यहाँ पे जो नंबर उसमें आते हैं, ये जैसे नंबर फ्रैक्शन में आते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, फिर ऊपर वाले से कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो इसके नंबर है, डिनोमिनेटर है, वो बिल्कुल सेम है, तो हम सीधे सीधे इसको कॉमन ले सकते हैं 2, और ऊपर वाले को सॉल्व कर सकते हैं 1 - 3, मतलब कि -2/2। 3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो -1। इसका मतलब D क्या है हमारा -1 है, और A क्या है 3/2 है। सेकेंड एग्जाम्पल है, विच आर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन AP। इनमें से कौन सा टर्म हमें बताना है कि AP है। मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी 2 क्वेश्चन उतारे हैं, 2 क्वेश्चन बाद में उतारूंगी। इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर वो फॉर्म AP की फॉर्म में है, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। तो हमें इसके आगे के 2 टर्म और निकालने हैं, मतलब कि यहाँ पे A1 A2 A3 A4 दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट टर्म 2 A5 A6 निकालना, अगर AP है तो। अब AP है या नहीं वो कैसे पता करेंगे, AP के पता करने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, D जो है वो इक्वल आना चाहिए, तो ये AP है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे D निकालेंगे, D निकालेंगे इसमें, तो ये A1 D1 निकालेंगे, तो A2 - A1, A2 क्या है 10 माइनस A1 क्या है 4, तो यहाँ पे माइनस करेंगे आ जाएगा 6, तो हमारा D1 6 निकला। अब D2 निकाल के देख लेते हैं, A3 - A2, ये आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे A2 A1 था, तो यहाँ पे A3 A2 आएगा, आगे आ जाएगा A4 A3, तो यहाँ पे हम A3 की वैल्यू क्या है 16 माइनस A2 की वैल्यू है 10, माइनस करेंगे तो 16 से 10 जाएगा 6, यहाँ पे भी 6 नंबर है, यहाँ पे भी 6 नंबर है। एक और करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे है D3 A4 - A3, A4 है 22 माइनस 16, माइनस करेंगे कितना है 16 में से 22 माइनस करेंगे, 22 में से 16 माइनस करेंगे 6 आएगा यहाँ पे भी। इसका मतलब यहाँ पे D क्या है, फिक्स नंबर है 666, इसका मतलब ये AP सीरीज है। अब क्या कहा था कि अगर AP है तो, इफ़ दे आर फॉर्म AP, अगर AP है तो राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। अब इसके आगे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे A1 A2 A3 A4 दे रखा है, A5 और A6 निकालना है। अब A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A5 निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे जनरल टर्म बताई थी ये वाली, तो 5 की जगह n की जगह 5 आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वही लेंगे। D हम निकाल चुके हैं, A1 हमें पता है, n की वैल्यू 5 है, और 1 की जगह 1 ही रखेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, A1 + n-1 इंटू D। A1 की वैल्यू क्या है 4, प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, 5 - 1, D की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, तो यह आ जाएगा 4 + 4 और यह आ जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 6 = 24,
तो आ जाएगा ये 28। तो A5 28 आ रहा है इसमें। उसके बाद A6 निकालने के लिए फॉर्मूला होगा इसका A1 प्लस n-1 इंटू डी। A1 की वैल्यू अगेन 4 प्लस n की वैल्यू अगेन 6 माइनस डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे अगेन 6, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या 6 है, हमेशा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। वैल्यू कहाँ चेंज होगी, सिर्फ n की वैल्यू, हमें A6 बोला तो 6 लेंगे, A7 बोला तो 7 लेंगे, बस यहाँ पे ये वेरी करेगा। 4 प्लस 5 माइनस 1 6 माइनस 1 5 और ये 6 4 प्लस 5 6 30, तो ये कितना आ जाएगा ऐड करके 34। इसका मतलब हमारे पास A5 निकला है 28 और A6 निकला है 36। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा 22 के बाद 28 एंड 34। तो ये हमारा था A5 A6। ऐसे सिमिलरली हम सेकेंड वाला क्वेश्चन भी करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले D निकालेंगे। तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है -1 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा +2। उसी तरह हम निकालेंगे D2 A3 माइनस A2। A3 क्या है -3 माइनस वहाँ पे -1, एक माइनस तो ये और एक माइनस और रहेगा, तो इसको मैं ब्रैकेट में ले सकती हूँ, क्योंकि दो साइन एक साथ लेने में कन्फ्यूज़न होती है। तो -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -3 में से 1 माइनस प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -2। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी -2 आ रहा है, अगेन -2 आ रहा है। अब एक और टर्म निकाल के देख लेते हैं, D3 A4 माइनस A3। A4 क्या है -5 माइनस अगेन -3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -5 माइनस माइनस +3 और -5 में से +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। यहाँ पे क्या आ गया D की वैल्यू -2, तो -2 मतलब ये भी क्या है AP सीरीज़ है, सबके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या सेम है, -2 है। अगर ये AP है तो क्या करेंगे, इसके आगे के दो टर्म निकालेंगे, यहाँ पे जो दो टर्म और पूछी गई है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या सिमिलरली इसी तरीके से निकालेंगे। A5 A1 प्लस n-1 इंटू D। A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे A1 क्या है 1 प्लस n की वैल्यू यहाँ पे सेम लेंगे 5 प्लस -1। D की वैल्यू क्या है, D जो हमने अभी निकाली -2। इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 4 -1 5 -1 4 -2 1 प्लस 4 -2। अब ये वाला क्या है, ये दोनों के बीच का साइन तो है, बट इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो ये माइनस होगा, 4 2 जा 8 और 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में, 1 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा -7, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -7। और अब एक A6 निकालेंगे, यहाँ पे A6 का भी सेम फॉर्मूला A1 प्लस n-1 इंटू D। A6 क्या है, A1 क्या आएगा 1 अगेन 1 प्लस n की जगह 6 माइनस 1, D की वैल्यू -2, 1 प्लस 6 में से 1 जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 -2 1। और यहाँ पे ये जो 5 है इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 9 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा माइनस में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये माइनस का 9 ये नंबर आएगा। ये भी हमारी सीरीज बन गई, इसके हमने आगे के दो टर्म और निकाल लिए, राइट। अब इसी तरह से करते हैं थर्ड पार्ट थर्ड इसका, इसमें भी निकालेंगे D1 सबसे पहले।
A2 माइनस A1, A2 यहाँ पे 2 है, माइनस A1 क्या है, -2, 2 माइनस 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 प्लस, ये 2 हो जाएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो D1 की वैल्यू 4 आ गई है। D2 निकाल के देखते हैं। A3 माइनस A2, A3 है -2 और माइनस A2 है +2, -2 -4, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। लेट्स सी हम D3 निकाल के देखते हैं। A4 माइनस A3, A4 है 2 माइनस A3 क्या है, -3 -2 सॉरी, 2 माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव में 4, यहाँ पे प्लस माइनस फिर से प्लस। अब D4 वैसे यहीं से हमें पता लग गया है, बट फिर भी हम एक टर्म और दे रखा था, हम उसको भी ट्राई करके देख रहे हैं। A5 माइनस A4, A5 है -2 माइनस A4 है 2, माइनस 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 प्लस, नंबर ऐड होंगे लेकिन साइन क्या रहेगा, प्लस माइनस का, -4। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, प्लस माइनस, तो ये क्या फिक्स नंबर नहीं है, क्योंकि फिक्स नंबर का मतलब होता है सारी चीज़ें उसके साइन भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे साइन सेम नहीं हो रहे, तो ये क्या है, दिस इज़ नॉट एन AP। तो इसके ये AP की सीरीज़ ही नहीं है, तो हम इसको आगे A1 A5 A6 नहीं निकाल सकते। पार्ट 4, इसमें भी हम क्या निकालेंगे, D1 A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे A2 है 1 -1, सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 1 में से 1 गया 0। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 क्या है, ये A1 A2 A3, तो A3 है 1 माइनस A2 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। D3 A4 माइनस A3, अब A4 क्या है, 2 है, 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। अब मैं इसके आगे इसको सॉल्व करूँगी तो इन तीनों में 1 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 2 आ जाएगा। तो इससे क्या पता लग रहा है हमें कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, फिक्स नंबर नहीं है। तो हम इसको आगे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट एन AP। तो हम इसको भी फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें भी A5 A6 नहीं निकले, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम फिक्स नहीं है। तो इसके आगे की वीडियो में हम करते हैं 5.1 का एक्सरसाइज स्टार्ट। थैंक यू।